स्वागत है आपका। मनमोहन जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्यैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुज अकामिनाम स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति
अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य सापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प, दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त कथा सज्जनों, कथामयी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बंधुओं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज भगवान ऋषभ देव से इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह किया, जिससे 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। इन्हीं भरत के कारण इस अजनाभ खंड का भारतवर्ष नाम पड़ा। बोलो भारत माता की जय। महाराज ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को बुलाकर बहुत सुंदर उपदेश दिया। सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर तुच्छ विषय भोगों के लिए नहीं मिला, क्योंकि विषय भोग तो कुकर सूकर आदि योनियों में भी भोगा जा सकता है। तो किस लिए मिला है ये शरीर? ये शरीर दिव्य तप करने के लिए मिला है, परम तप करने के लिए मिला है। तप करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि हे पुत्रों, मैं तुम्हें 2 चाबी देता हूं, जिससे एक चाबी से नरक का द्वार खुलेगा और एक चाबी से मोक्ष का द्वार खुलेगा। तो कौन सी है वो चाबी? महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते इष्टम, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महांत तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो ये। पुत्रों, जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए। महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और विषयी लोगों से योषिताम संग संगम, जो विषयी लोग होते हैं, विषयी लोगों के संग से नरक की प्राप्ति होती है। वहां का दरवाजा खोलना भी नहीं पड़ता महाराज, अपने आप लोग चले जाते हैं विषयी लोगों के संगत से। ऐसे महात्माओं के संग से तुम्हें परम पद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। वह महान पुरुष हैं कौन? वे महान पुरुष वे ही हैं जिनका चित्त समता से युक्त है, जो परम शांत है, क्रोध आदि से रहित है और सबके परम हितैषी हैं। ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और देह बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ऐसा उपदेश देकर ऋषभ देव, बहुत सुंदर उपदेश देकर परम हंस हो गए और ऋषभ देव महाराज का अनुकरण करके अरहर अरहर नाम का राजा ऋषभ देव का अनुकरण किया, जिससे जैन मत का शुभारंभ हुआ और ऋषभ देव जी परम हंस हो गए और सत्ता को, राज सत्ता को भरत जी ने संभाला। भरत जी ने विश्व रूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के अपने पुत्रों के समान किया करते थे।
जब भरत जी वृद्धा अवस्था आई तो राज का त्याग कर अपने पुत्रों को सौंपकर पुलहा आश्रम चले गए। वहां भगवान का भजन करते, भजन में इतने तन्मय हो जाते कि पूजा का क्रम ही भूल जाते महाराज। एक दिन गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय एक मृगी जल पीने आई। अब मृगी जल पी ही रही थी, उसी समय किसी सिंह ने पीछे से जोरदार गर्जना की। जिस गर्जना को सुन मृगी भयभीत हो गई और नदी में छलांग लगा दिया, और उस मृगी का गर्भ नदी में ही गिर गया, और वो मृग शिशु बहने लगा और वेदना के कारण मृगी का प्राणायांत हो गया। अब भरत जी संत थे, वे उस मृग शिशु को मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस शिशु को बाहर निकाला और सोचने लगे, यदि इसे यहीं यहाँ छोड़ दूंगा तो हिंसक प्राणी आदि जानवर इसे खा जाएंगे, फिर मेरे बचाने न बचाने का क्या मतलब। इसीलिए उस मृगी को आश्रम ले आए। अब उस मृगी को हरी हरी घास लाते और उसे खिलाते, जहां जाते उसे कंधे में बिठाल कर ले जाते। उस मृग शिशु में इतना आसक्त हुए कि पूजा पाठ सब बंद कर दिया। घर से तो पूजा करने आए थे, पत्नी पुत्र सब मोह छोड़ के आ गए, लेकिन मृग के मोह में फंस गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया तो व्यथित हो गए। वन में एक वन से दूसरे वन में दीनों की भांति खोजने लगे। एक स्थान पर मृगों के चरण चिन्ह को देखा तो पृथ्वी में लौटने लगे। इसी समय सायंकाल हो गया और पूर्व दिशा से पूर्व चंद्र का उदय हुआ। चंद्र चंद्र में मृग के समान काले निशान को देखा, दाग धब्बे जो चांद में बने रहते हैं उन्हीं को देखा, और कहने लगे, हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे शिशु की रक्षा की है, मैं तुम्हें अनेकानेक आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय मृग वापस आ गया। उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लिया और कहने लगे, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? अब इस तरह मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जब भरत जी महाराज की मृत्यु का समय निकट आया, वह मृग बीमार पड़ गए। भरत जी महाराज जब वहीं पड़े रहते आश्रम में, तो वह मृग सामने बैठा आंसू बहा रहा था। भरत जी मृग शिशु को दुखी देखकर सोचने लगे, मेरे ना रहने पर इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, कहाँ जाएगा, इसे हरी हरी घास कौन लाएगा, कौन खिलाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमये बैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करके मरता है, अपना शरीर त्यागता है, वह अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। भरत जी का अगला जन्म मृग योनि में हुआ। मृग को सोचते सोचते मरे तो अंते यामति सागति मृग योनि में ही जन्म हुआ। परंतु भजन का इतना प्रभाव था कि भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म की भी स्मृति याद बनी रही। अब भरत जी संग से आसक्ति से बहुत डरते थे। अपने सभी साथियों का त्याग कर दिया, अकेले कालिंजर पर्वत पर चले गए। वहां सूखी सूखी घास खाते और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इनकी मृत्यु का समय निकट आया तो गंडकी नदी में
अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगला जन्म आंगीरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो वेद वेदांतों में निषाद थे, जिनकी पहली पत्नी से 9 संतान हुई और दूसरी पत्नी से भरत जी तथा एक कन्या का जन्म हुआ। पिछले दोनों जन्मों का इन्हें स्मरण बना था, इसलिए यह जड़ अंधे बहरे के समान रहते, परंतु पिता का अन्य पुत्रों के समान इनसे भी उतना ही प्रेम था। जब यह 8 वर्ष के हुए तो पिता ने इनका उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, परंतु 4 महीने में भी ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि भरत जी महाराज को पढ़ने नहीं आता था, परम ज्ञानी थे, वेद वेदांतों के ज्ञाता थे। जिस व्यक्ति को पूर्व 2 जन्मों का याद रहे, वो क्या गायत्री मंत्र नहीं याद कर सकता? गायत्री मंत्र कौन सी बड़ी बात। परंतु भरत जी ने सोचा, आज गायत्री मंत्र याद करूंगा, कल कोई दूसरा मंत्र देंगे, फिर परसों तीसरा देंगे, फिर चौथा, इसी तरह हजारों मंत्र याद करवाएंगे। फिर उसके बाद कहने लगे कि जाओ यज्ञ कराओ, हवन कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ आदि। इसी कारण से उन्होंने 4 महीने में भी ठीक से गायत्री मंत्र याद नहीं किया। पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु यह नहीं पढ़ सके। काल के प्रभाव से वृद्धावस्था आने पर पिताजी का देहावसान हो गया। इनकी माता सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करते और फिर आराम से बैठकर भजन करते। इनके बाहर काम करने से इनके बाहर काम करने से भाइयों की बदनामी होती। लोग कहते, देखो कैसे भाई हैं। पिता के मरने के बाद जिन्होंने इनकी जमीन भी हड़प ली और काम करने को छोड़ दिया, इस बदनामी को सुन भाई भरत को घर ले आए और झूठे बर्तन साफ करने में लगा दिया। अब घर में कुछ खाने से बच जाता, वह इन्हें खाने को दे देते, उसे भी भरत जी महाराज बड़े प्रेम से खाते। 2-4 दिन तो बर्तन साफ किए, फिर बर्तनों को पटक पटक कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। भाभीियों ने यह बात भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा, क्यों, अच्छे से बर्तन नहीं साफ करता क्या भरत जी? भाभीियों ने कहा, अरे वो बहुत अच्छे से साफ करता है, इतने अच्छे से साफ करता है महाराज कि 2-4 दिन और साफ करेगा तो घर में एक भी बर्तन नहीं बचेंगे। भाइयों ने अब भाई उनसे लड़ तो सकते नहीं थे, वो हट्टे कट्टे थे, शरीर बलवान थे। तो भरत जी का शरीर बहुत हट्टा कट्टा था, तो भाइयों ने इनको खेत में ले आए और वहां ऊंचे नीचे वाले खेतों को बराबर करने में लगा दिया। भाइयों के जाने के बाद भरत जी ने एक ही जगह पर खोदना प्रारंभ किया। रात भर में एक तरफ मिट्टी का पहाड़ लगा दिया और एक तरफ खाई कर दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी को बहुत डांटा। भरत जी ने कहा, भाइयों मेहनत में कोई कमी हो तो बताइए। भाइयों ने कहा, अरे तू पूरा का पूरा जड़ है, यहीं से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। तभी से इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। अब भाइयों ने इन्हें खेती रखवारी में नियुक्त कर दिया कि चलो इससे नहीं तुझे होता, तू चल खेती रखवारी में नियुक्त कर दिया। कुछ देर ये चिड़िया उड़ाए और फिर सोचने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया भी राम जी की हैं, खेत भी राम जी के हैं, मैं कौन होता हूँ इन्हें रोकने वाला। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने खाया,
परंतु खेत वैसे ही लहलहा रहे थे। उसी समय भरत जी ने गायों को गोधूली बेला हुई गाय सामने से आ रही थी, गायों को आता हुआ देखा। गायों की झुंड सारे द्वारों को खोल दिया, जो खेत में द्वार रहते हैं उन द्वारों को खोल दिया। 1 घंटे में ही गायों ने सारा का सारा खेत खाली कर दिया। राम जी की गैया राम जी के खेत, खाए गई गैया खाली भयो खेत। राम जी की गैया राम जी के खेत, खाए गई गैया खाली भयो खेत। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर नाराज हुए और भरत जी को भगा दिया। जड़ भरत जी वन में आ गए और भगवान का भजन करने करने लगे। इसी समय किसी डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से मान्यता मांग रखी थी कि यदि मेरे संतान होगी तो मैं नर बलि दूंगा। दैव योग से उस डाकुओं के सरदार के संतान हुई। डाकुओं ने बलि के लिए जिस आदमी को पकड़ रखा था वह अवसर पाकर भाग गया। सरदार के सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा परंतु वह नहीं मिला। इसी समय उनकी दृष्टि वज्रासन पर बैठे हुए जड़ भरत जी पर पड़ी। भरत जी को देखा तो प्रसन्न होकर कहने लगे, हमारा सरदार हमें बहुत इसे देखेगा तो हमें बहुत सा इनाम देगा। अपने साथ जड़ भरत जी को ले आए, उन्हें स्नान कराए, नए नए वस्त्र पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराए। प्रातः काल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में नाचते हुए भरत जी आगे आगे चल रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, इन्हें अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी। सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन किया, तलवार का पूजन किया। जड़ भरत जी से कहा, सर नीचे करो। भरत जी ने सर झुका लिया। अब सरदार ने बलि के लिए तलवार को ऊपर उठाने वाला था, काटने वाला था। उसी समय भद्रकाली माता ने विचार किया कि यदि आज मैं इस भगवत भक्त की नर बलि लेती हूँ तो आज से मेरा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। मेरा आधिपत्य, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। भगवान के कोप से मैं नहीं बच पाऊंगी। ये भगवान का भक्त है और मैं इसकी बलि लूंगी तो आज से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार को ऊपर उठाई, भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सह ना सकी, मूर्ति से प्रकट हो गई। तलवार छीन सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब भरत जी ने शोरगुल नहीं सुना तो सिर को ऊपर उठाया, मरे हुए डाकुओं को देखा तो वहां से चले गए। बोलो भद्रकाली माता की जय। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए पालकी में सवार होकर कपिल भगवान के पास जा रहा था। मार्ग में उनका एक कहार बीमार पड़ गया। सेवक ने सेवक जब दूसरा कहार ढूंढने लगे तो भरत जी दिखाई दिए। उनसे कहा, तुम राजा की प्रजा हो, राजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। और जबरदस्ती उन्हें पालकी ढूंढने में लगा दिया। जड़ भरत जी ने पृथ्वी में चलते हुए कीड़ों को देखा तो एकदम से रुक गए, जिससे सारे कहार आपस में टकरा गए। राजा ने कहा, सेवकों पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने कहा, महाराज ये जो नया कहार है यही नहीं ठीक से चल रहा। रघुगढ़ जब जड़ भरत को देखा तो आक्षेप करते हुए कहने लगा, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है, तुम बड़े दूर से अकेले ही पालकी उठाकर चले आ रहे हो, थक गए होंगे। तुम्हारा शरीर भी बड़ा पतला दुबला है। अब शरीर भरत जी महाराज का शरीर एकदम हट्टा कट्टा था और जवान थे। अब और वो
राहुगढ़ कह रहा है कि ऊपर से वृद्धा अवस्था ने वैसे ही तुम्हें घेर लिया था, जबकि उन्हें कोई वृद्धावस्था नहीं थी। इस प्रकार अनेकों उपहास किए, परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर पश्चात जैसे ही पैरों के सामने चींटियों की कतार को देखा तो छलांग लगा दी। रहुगढ़ का सिर पालकी के छत से जाकर टकरा गया और अत्यंत क्रोधित होकर रहुगढ़ कहने लगा, तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत भरत शासन मति चरसी प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिवा। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रहुगढ़ के इन वचनों को सुनकर आज जड़ भरत जी ने हृदय में जड़ भरत जी ने कुछ बोला। रहुगढ़ के प्रति कृपा का भाव उत्पन्न हो गया। यह रहुगढ़ जो है ये पूर्व जन्म का वही मृग था जिसे भरत जी अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। आज रहुगढ़ के कल्याण के लिए श्री जड़ भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम् भर्तुष्यमे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य माध्वा पिबेत रासौ न विदाम प्रवादः। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूँ। तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूँ तो मुझे तुम शिक्षा दे रहे हो, तो तुम्हारे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। राहुगण ने जब इनके वचनों को सुना, पालकी से कूद पड़ा, जड़ भरत जी के चरण पकड़ लिया। प्रभु, आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह धारण किया है, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय अथवा कपिल ही तो नहीं है जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात नागर्णक सोमान नीलबीत पस्त्रा शंखे भ्रसं ब्रह्मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, नाहम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात, मैं शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से, यमस्य दंडात, और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मण, आपने जो यह बताया कि देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखा जाता है चूल्हे पर आग जलाई जाती है, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई जाती है और उसमें जल डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं, धान, अग्नि, और अग्नि के ताप में रखा जाता है। अग्नि के ताप से वह तपने लगती है और इसके तपने से उसमें रखा हुआ अन्न भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई है, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। रघुगढ़ के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम हो तो अज्ञानी, परंतु ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बात कर रहे हो। तत्व ज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करता।
यदि लौकिक व्यवहार से ही देखा जाए, आप लौकिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको लौकिक जगत के व्यवहार से ही बता लाता हूँ। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए, तो जैसे चावल, जैसे आग जलाई, फिर चूल्हे में बटलोई रखी, जल रखा, चावल रखा, तो जैसे चावल पक जाते हैं, उस उसी चावल के साथ उसमें अगर कहीं कंकड़ पड़ जाए, तो क्या वह भी पक जाता है? रहोगण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रंजते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का पालन करे उसे ही राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही, मुफ्त में ही इन सेवकों को पालकी ढोने में लगा रखा है। तुम्हें धिक्कार है। रहोगढ़, जब तक पुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए, तब तक अनेकानेक साधनों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक मृग में आसक्त होने के कारण मेरी यह गति हुई है। इसलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ। अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। राहुगढ़, जब इस प्रकार के उपदेशों को सुना, उनके चरणों में प्रणाम किया और राज्य का त्याग कर भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। आज रहुगढ़ का भी उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज की जय। आइए एक भजन करते हैं छोटा सा, उसके बाद कथा को विश्राम देते हैं। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। ए रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। उसमें फंसा है फेरा, ये तेरा और मेरा। ए रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। उसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। जन्मों का पुण्य संचित, नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। मानव जन्मों का पुण्य संचित, नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला।
मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीति कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नाश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीति कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। चख के तू पी शिकारी, सिया राम नाम प्याला। छक के तू पी मुसाफिर, सिया राम नाम प्याला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, ओ भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। ओ भी अजब निराला। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भरत जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। राधे राधे गुरुदेव। जय हो हमारे व्यास जी मनमोहन जी की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कथा आपने कहा, बड़े ही प्रेम के साथ, भाव के साथ, स्वर के साथ, बड़ा आनंद आया। और गाना हमको भी, भजन गाना हमको भी सिखा दीजिए, बढ़िया गाते हैं आप। ठीक है ना। कथा के साथ साथ जी भजन गुरुदेव भी आप। बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छा। सभी प्रसन्न है, जितने लोग जुड़े हैं आपकी कथा सुन करके सभी बड़े प्रसन्न हैं, मुग्ध हैं, है ना। प्रभु की कृपा बनी रहे, उत्तरोत्तर ऐसे ही जो है आनंद का वर्धन होता रहे आपकी कथा चरित्र में। बड़ा बड़ा सुंदर लगा।